इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं मिसाल के साथ कि मुताबियत किसे कहते हैं और मुताबियत की कितनी किस्में हैं और उसकी क्या तारीफ है। आप लोगों ने किसी न किसी मुहक्किक से सुना होगा या किसी न किसी हदीस के किताब में कुछ हदीसों के तहत लिखा हुआ पढ़ा होगा कि यह हदीस मुताबियत की बिना पर सही है, यानी उस हदीस की सनद के अंदर कुछ कमजोरी पाई जा रही है किसी एक रावी के वजह से या किसी एक रावी के शेख की वजह से, यानी उसके ज़ईफ होने की वजह से या कोई और इल्लत होने की वजह से उसकी सनद में कमजोरी पाई जा रही है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उसको तकवीयत देने के लिए, उसको मोतबर बनाने के लिए मुताबियत का सहारा लिया जा रहा है, मुताबियत की तलाश की जा रही है। और मुताबियत जब सही सनद से साबित हो जाए तो ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस हदीस की सनद सही है मुताबियत की बिना पर, यानी सही मुताबियत की बिना पर इस हदीस की सनद सही है। अब इसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये मुताबियत क्या चीज है, मुताबियत किसे कहते हैं। तो इस बारे में जानना बेहद जरूरी है ताकि हम हदीस की सनद की जांच पड़ताल करें तो उस हदीस की सनद में अगर कोई रावी ज़ईफ है या कोई और इल्लत की वजह से वो ज़ईफ है तो उसकी पहली बात की शवाहिद तलाश करें। वो हदीस किसी दूसरी सनद से तो नहीं आई हुई है, उसकी तलाश करें। अगर किसी दूसरी सनद से नहीं है वो हदीस, उसके शवाहिद नहीं है, तो मुताबियत तलाश करें कि उस रावी की जगह कोई दूसरा सिकह मोतबर रावी ने मुआफ़क़त तो नहीं की है, मुताबियत तो नहीं की है, उसकी तलाश करें। और जब साबित हो जाए सही सनद से सही मुताबियत, तो फिर वहां पर हुक्म लगाया जाएगा कि यह हदीस मुताबियत की बिना पर सही है। और इसी तरह से आसार सहाबा है कि आसार सहाबा को भी देखा जाए कि किसी सहाबा के आसार से यह बात साबित है कि नहीं साबित। तो बहरहाल हम इसमें यह जानने की कोशिश करते हैं कि मुताबियत किसे कहते हैं और मुताबियत की तारीफ क्या है। तो देखिए, लुगत में मुताबियत के मानी है मुआफ़क़त के, जबकि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उसके मानी किसी रावी का दूसरे रावी के साथ किसी हदीस की रवायत में शरीक होना है। अब मुताबियत ताम्मा के बारे में जानिए कि मुताबियत ताम्मा यानी मुताबियत की दो किस्में हैं, एक मुताबियत ताम्मा है और दूसरा मुताबियत कासिरा है। तो अब मुताबियत ताम्मा के बारे में जानिए कि मुताबियत ताम्मा क्या है। तो मुताबियत ताम्मा यह है कि एक सनद का रावी दूसरी सनद के रावी के शेख में उसके साथ मुआफिक हो जाए, यानी ऐसी हदीस जिसमें एक रावी दूसरे रावी की तायीद करता हो। देखिए अल हदीस फिल उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 254, इसी तरह से तकरीब 9वीं के अंदर सफ़ा नंबर 126। इसकी मिसाल इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुल उम्म में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 94 में इस तरह नकल किया गया है। अन मालिक अन अब्दुल्लाह इब्न दिनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सहरु 29 व 20 लैलतन फला तसूमु हत्ता तरौहु फ़इन्न गुम्म अलैकुम फ़अक्मिलू इद्दत 30। हमसे मालिक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन दिनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना कभी 29 रातों का भी होता है, इसलिए 29 पूरे हो जाने पर
जब तक चांद न देख लो रोजा न रखो, रोजा रखना शुरू न करो। और अगर अबर हो जाए यानी किसी वजह से बादल पर धुंधलापन हो जाए, चांद नजर ना आए, तो 30 दिन का शुमार पूरा कर लो। इस हदीस के मुतालिक कुछ लोगों ने कहा कि इमाम शाफई इस हदीस के साथ इमाम मालिक से नकल करने में मुतफर्रिद हैं, यानी अकेले हैं। लेकिन इमाम शाफई का तफर्रुद का दावा सही नहीं है, इसलिए कि इमाम शाफई का मुताबा मौजूद है और वह इमाम अब्दुल्ला बिन मसलमा ने कर रखी है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1907 वगैरह है। इसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न मुसलमा ने रवायत बयान की है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, जैसा कि आप सही बुखारी में हदीस नंबर 1907 में देख सकते हैं और भी कुतुब हदीस के अंदर देख सकते हैं। मरफू हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी मतन के साथ बयान की है। तो यह कहना कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस को बयान करने में अकेले हैं, यह बात गलत है, क्योंकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जगह पर अब्दुल्ला इब्न मुसलमा मौजूद हैं, सिका रावी हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद नकल की, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुसलमा हद्दसना मालिक अन अब्दुल्लाह इब्न दिनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुताबात के साथ इस हदीस को इसी मतन के साथ जिक्र किया है सही बुखारी में, और ये मुताबात ताम्मा है। इसी तरह से इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को तफर्रुद करार देना ये बात सही नहीं है। तफर्रुद का दावा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में साबित नहीं है। किसी और वीडियो के अंदर हम तफर्रुद रावी के बारे में डिटेल के साथ वजाहत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह से मुताबियत की दूसरी किस्म मुताबियत कासिरा है। अगर रावी के शेख या ऊपर के किसी रावी के लिए मुताबियत साबित हो जाए, मुआफिकत साबित हो जाए, तो यह मुताबियत कासिरा होगी, जैसा कि नुज़हतुल नजर के अंदर इब्न हजर की सफा नंबर 39 में देख सकते हैं। इसके लिए भी इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की इससे पहले की हदीस मिसाल बनती है, जैसा कि हमने जिक्र किया, क्योंकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शेख इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शेख अब्दुल्ला इब्न दिनार हैं, इनका मुताबा मौजूद है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1900 में देख सकते हैं। और इसी तरह से मुताबियत कासिरा के लिए आप सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 1909 में भी देख सकते हैं। यह अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और इसके मुताबियत मौजूद हैं। तो देखिए, मुताबियत के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि वो हदीस उसी सहाबी से हो, भले ही उसकी सनद के अंदर रावी मोतबर गैर मोतबर हो सकते हैं, लेकिन वो हदीस की मतन उस सहाबी से उसी तरह से हो। दूसरी जो मुताबियत की तलाश की जा रही है, वो मुताबियत उसी मतन के साथ उसी सहाबी से हो, और उसके अंदर जो मुताबियत के तौर पर रावी है वो सिका हो, उसके अंदर और कोई इल्लत ना हो, तो उसको सही मुताबियत कहा जाएगा और उसको मोतबर समझा जाएगा। सही मुताबियत के बिना पर उसको सही कहा जाएगा।